ठीक है वरुण पुरोहित साहब, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं भाई। उन्होंने तो कह दिया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इनको राजनीति चमकाने के लिए धार्मिक जामा नहीं पहनाना चाहिए ऐसे मसलों को। कांग्रेस इसमें हिंदू मुस्लिम कर रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए भविष्य जी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। जो आपने टॉपिक उठाया है वो नॉइज पॉल्यूशन का उठाया है, और नॉइज पॉल्यूशन पे जब आप बात करते हो तो मैंने जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर ये दे नहीं पा रहे, क्योंकि डेटा इनके पास है नहीं। जब ये सरकार में 1 साल से है, 11 महीने 12 महीने हो गए। करना पड़ेगा ना सर, किसी नहीं आपको एक व्यक्ति के टीवी डिबेट में कह देने से तो नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस को एड्रेस करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, अगर हिंदू त्योहारों में डीजे बजने को लेकर सवाल उठ सकता है और उस पर कार्रवाई और उसके मापदंडों पर सवाल उठ सकता है, तो फिर अजान पर भी, लाउड स्पीकर पर भी वो सवाल उठना चाहिए और इसमें राजनीति को किनारे रखना चाहिए। स्पीकर था, मैं तो जनरल बात, अभी इनको तो चुप कराओ। ये लाउड स्पीकर तो बीच बीच में बंद ही नहीं हो रहा आपका। विषय ही लाउड स्पीकर था, आपने शायद देखा नहीं। प्रीति जी, अरे भाई बोलना नहीं दोगे क्या दूसरे को? बात पूरी हो जाए, बोले जाती हो बीच बीच में लगातार, दूसरे को बोलने नहीं देती हो। क्लियर कर दीजिए प्रीति जी एक बार बात। मैं कह रहा हूँ भविष्य जी, कांग्रेस बीजेपी या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये नॉइज पोल्यूशन की बात है। मैंने खुद का उदाहरण देता हूँ, मैं कभी ऐसे कपोल कल्पित बातें नहीं करता। आप चाहो आप तो पत्रकार हो, भी फोन कर लो पुलिस कंट्रोल रूम पे। वरुण पुरोहित ने अशोकनगर थाने की कितनी शिकायत की और कितनी कार्रवाई हुई, एक कार्रवाई नहीं करते हैं। कहते हैं साहब वो तो साउंड कम बज रहा है, इनके पास यंत्र है नहीं, जबकि बीजेपी ऑफिस पास में। मैं गलत नहीं कह रहा इस बात को, आपको जो भी बात कहता हूँ ऑथेंटिक कहता हूँ, नहीं तो मैं खुद भूल जा। ये देखो फिर बीच में बोलने लगे। इनका लाउड स्पीकर का तो साउंड कम करो आप, ऐसे कैसे डिबेट होगी? बोले जाओगे बीच में दूसरे। डिसिप्लिन है आपका, ये अनुशासन देख क्या सीख के आई हो आप? मैं तो नहीं बोला आपके बीच में इतनी देर तक। चर्चा का विषय लाउड स्पीकर और आप कह रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन है। अरे लाउड स्पीकर नॉइज पॉल्यूशन ही तो है, और क्या होता है? व्हाट इज लाउड स्पीकर? स्पीकर पे लाउड साउंड आएगी, वही तो पॉल्यूशन है। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? विषय हो, आप समझना ही नहीं चाहते हो। अपड़ कुपड़ों की सरकार है, कुछ डेटा देना नहीं चाह रही हो। कितनी कंप्लेंट हुई आप बताइए पुलिस कमिश्नरेट में? पुलिस कमिश्नर को किसने दी परमिशन थानों पे देने की? आपने पावर कैसे डेलीगेट करी पुलिस कमिश्नर को कि थानों को परमिशन दे दे होटलों में डीजे बजाने की? डीजे बज रहे हैं ग्राउंड में, छतों पे बज रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले परेशान है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कैसे कराते हो डिबेट आप इनसे? लाउड स्पीकर को बंद करो, जब करूंगा, नहीं तो मैं काट देता हूं। मैं नहीं वरुण जी एक सेकंड। प्रीति जी ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास लौटूंगा। दिनेश जी क्या तरीका बीच बीच में बोले जाती है, दूसरे को बोलने नहीं देती है? किस प्रकार का लाउड स्पीकर है बीजेपी का? दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी कुछ कहते हैं, फिर लौट रहा हूं आपके पास। जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरा सरकार से मांग है कि इनके मदरसों मस्जिदों में लाउड स्पीकर को चेक किया जाए, तो वहां कुछ और भी मिलेगा। वहां पर हथियार भी मिल सकते हैं, वहां पत्थर भी मिल सकते हैं, जिससे अधिकारियों में पत्थरबाजी करते हैं। तो इनके मदरसों मस्जिदों की जांच होनी चाहिए जी। वहां पे और भी कुछ जखीरा मिलेगा जी, केवल लाउड स्पीकर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं दिनेश जी। प्रीति जी, वरुण पुरोहित साहब ने भी कानून व्यवस्था का साथ साथ में मसला उठा दिया। अभी तक तो ये ध्वनि प्रदूषण या लाउड स्पीकर का जिसका मसला मान लीजिए आप, लेकिन यहाँ तो देखिए उन्होंने खुद बताया कितनी बार वो कंप्लेन कर चुके हैं इलाके का नाम। एक सेकंड, पूरा सवाल सुनिए मैडम, पूरा सवाल सुनिए। वरुण पुरोहित साहब ने तो इंडिविजुअली कितने बार जो है पुलिस से इसकी शिकायत कर ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून व्यवस्था का एक और मसला आपकी सरकार में उठ गया। दिनेश जी भी उठा रहे हैं सवाल कि भाई बीजेपी की सरकार में ऐसी मस्जिदों में हथियार मिल जाएंगे, पत्थर मिल जाएंगे। बताइए किस तरह की सरकार है? अब जांच होनी चाहिए जी चीजों का। देखिए अब दिनेश जी जो बोल रहे हैं या वरुण जी जो बोल रहे हैं, मतलब वरुण जी ने तो समर्थन कर दिया कि लाउड स्पीकर ने तो मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही उठाया, मतलब इस पर बैन होना चाहिए, है ना। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए तो है हमारे विधायक को नमूना बता दिया जाता है विधानसभा में, वो जब इस तरीके की चीजों को लेकर आता है तो ये तो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए। प्रॉब्लम ना, मतलब चित भी अपनी और पट भी अपनी। हम कानून व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब तो दिनेश जी आपसे पूछ रहे हैं, अब तो हिंदू धर्म गुरु आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में मस्जिदों तक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार में इन मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। हम तो लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, हम तो लाउड स्पीकर, हमारा चर्चा का विषय लाउड स्पीकर है। हम दिनेश जी एक उदाहरण कर रहे हैं, और उनका जो पूरे हिंदुस्तान में हमारा उद्देश्य है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अगर हमने ये मुद्दा उठाया तो इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये मेरा प्रश्न है। इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? ठीक है वरुण जी बोलिए।
ठीक है मैडम। लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की भविष्य गाइडलाइन जी, है तो मैंने जो आपको जिस इलाके की बात बताई उसके अंतर्गत हाई कोर्ट आता है, सचिवालय आता है, बीजेपी कार्यालय आता है, मेरी रेजिडेंस आती है, सीबीआई ऑफिस आता है, सारे इलाके आते हैं। वो वीवीआईपी इलाका है, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, फोन करके पूछ लो, आपको थाने वाले ही बता देंगे नाम से जी। कि वरुण जी कंप्लेंट करते हैं नहीं करते। आपको कंट्रोल रूम से पूछ लो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 11 महीने हो गए, मैं रात को 11 बजे तक 12 बजे और दिन में बजाता है, दिन में बजाते हैं होटल। आपको मैं बता रहा हूँ, आप तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं तो कोई घबराता नहीं इन चीजों से। मैंने तो कई बार चीजें देखी हैं, और उसके बावजूद इस पे कोई प्रतिबंध नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसको कांग्रेस बीजेपी धर्म से जोड़ने की ठीक है। आवश्यकता नहीं है। वेदर इट इज लाउड स्पीकर और डीजे, इट इज, ये सारा नॉइज पॉल्यूशन का बात है। और जी। इसके इनके पास में कोई ध्वनि मापक यंत्रों का कोई इनके पास डेटा नहीं है। क्यों नहीं खरीदते हो आप? दुनिया भर की ये कर देंगे, ये प्रोजेक्ट लगा देंगे, वो लगा देंगे, और आप किस आधार पे परमिशन देते हो? आप ये लिखते तो होंगे ना 55 डेसिबल से ऊपर नहीं बजा सकते, तो जी। फिर उस 55 डेसिबल को मापोगे कैसे आप? जी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो पब्लिक उसी चीज से तो परेशान है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।